पहलकी जोहार जोहार छत्तीसगढ़। सबको छत्तीसगढ़िया भाई बहनी बनना जबर हरेली तिहार के चंदेनी अकल बधाई देवत है। हरेली तो मनावत है, पर सोच करके देखा कि वास्तविकता में हमारा छत्तीसगढ़ हरियर है नहीं है, तकाबर नहीं है। का ठोकते ठोकट हमारा हरेली मनावत है। महतारी के अचराज हरियर ले पिवरावत जावत है। हमन गुरतुर बोली भाखा में बांध चलाए जाते हैं। बाढ़ी ले आए मारे कुटे मक्खे में राजा बनत जाते हैं। जल जंगल जमीन नौकरी व्यापार भाखा बोली संस्कृति सब बाहरी बात हो जाते हैं। तब बोले तुमन कोना भोकवा बने बैठे हो। सही मां तुमन भोकवा हो भोकवा हो भोकवा हो। आगी लगा दी छाती मां करगा छिटा के माटी मां। महतारी के मर्यादा नहीं है भाखा डाला के काठी मां। परदेसिया लड्डू पेड़ा खावे तब बोले खुश हो बासी मां। बन के मंत्री कार चढ़ गए तोला चढ़ा दी बैसाखी मां। जल जंगल जमीन बेचा के मयारू बोली कहां ले पावे रे। निच्चट भोगवा हो किस बेटा घर कहां ले पावे रे घर कहां ले पावे रे। ऐसा बेरा में हमला का करेला पड़ी तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना तंग धरेला पड़ी। शेर चढ़ गए फांसी में सुनो क्रांतिकारी कि शेर चढ़ गए फांसी में और गीदड़ बन गए राजा। एक क्रांति की और जरूरत है मेरे गुंडा धुंधु फिर से आजा। मेरे गुंडा धुंधु
टिटकू, ए टिटकू, काय दादा रेंगत गोड़ पिघा के बेटा थोड़ी सोताले बंदा बेटा सोताले रे एक मिनट टिटकू काय दादा मारे धाम की तरह की चटक के बेटा कोनो में रुक रहे नहीं है गारे कहू कहा को ठठस दादा हाँ। कहीं ये तो रावण जी हाँ आमामली छिन्ना में भी ये शहर है दादा शहर जी हाँ कामर की सड़क है और सतखंडा महल अरे सिर टोन कहीं था तुम लवारी तुम्हें मारा था ना ये ल ए माँ लबारी मारे वाला का बात है दादा भगवान जानो बार दिन भाले को त्याग की तेरे टिटकू काय दादा हमारे छत्तीसगढ़ के भात जाके ऐसा लगा थे बेटा भात जाके ऐसा लगा थे भात जाके ऐसा लगा थे ए दादा हाँ जागे है आड़ उदारी मारा थे मारन दे बेटा मारन दे नदा जी ठल्ला लगा ये भैया के संग बेटा हम लोग भात जुड़े हुए हम लोग भात जुड़े बेटा ये देखो काय दादा कपड़ों ढेरी मच्छर बेटा एक बेटा की बिहारी करके ना पहुने न कर ले बन काय दादा कहू हाँ तहु नीचे डरहास रे हमरे छत्तीसगढ़िया भाई बन हमरे छत्तीसगढ़ अरे कोनो पिरान था जाता ले ले कहीं से ले चल चल बेटा चल 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 ए भैया भैया यह कोनो लोधी घर हेबे कगा लोधी विही जंगेली तो लीलरिया जंगल लीलरिया अच्छा भैया वो भी दिखत है वो काकर घर है वो तुमको खाना चाहिए कोठी बोलो कोठी काकर को दिया भैया सेठ छंगावन मिर्च चंदानी का ए भैया ये लूधी है था का लोधी अरे किस चिड़ियाघर से भाग के आए हो सेठ जी सिंधी है सिंधी का दादा तो देखल लोधी लोधी रहता था ये तो हमर छत्तीसगढ़िया सुनो अच्छा भैया ओ भी दिखत है ओ काकर घर है फिर क्या बोला काकर को दिया है सेठ चुहड़मल जी का कस भैया हमर छत्तीसगढ़िया मन में तो चूहड़ मलाव नहीं होएला तो तुम्हारे छत्तीसगढ़िया लोग सेठ भी कहाँ होते हैं अरे छत्तीसगढ़ियों का तो औकात है। सेठ जी राजस्थानी है राजस्थानी का कहते बेटा राजस्थानी है कहते दादा राजस्थानी मारवाड़ देश के आए कहते अच्छा भैया अब क्या है मैं तो कम ना गया वो जो दिख रहा है वो गुरुमुख वो देख वो जो दिख रहा है ना वो पीटे साहब का बंगला है उधर देख वो जो है ना वो डॉक्टर चक्रवर्ती जी का क्लिनिक है देखो काय दादा हम कहाँ कर रहे ये तुम काय दादा ये तुरु हमर छत्तीसगढ़ मतवा थे ना बेटा अद्भुत हो दादा तो हमर छत्तीसगढ़िया मन के घर कहाँ है हमारे छत्तीसगढ़िया मन के घर नहीं के और देखो कहाँ गए ना देखो कहाँ गए ना बेटा ये छत्तीसगढ़ के भाग जाकर के करके ये कैसा भाग जाकर के ये कैसा भाग जाकर के कैसा भाग जाकर काला कहीं थे नदिया नरवा काला कहीं थे चामुंड हो
घर में तू भी जब रहो नहीं तब तो ना मैं घर में भरम में रही हम देखू तो दाई पर भूलिया किस तरह अंधरा जान की भूलिया तीसरे अंधरा जान की भूलिया तीसरे दादा ये माताई के कोनो दोस्त नहीं हैगा घर में कुछ रही कर तो ना दोस्त काकरो नहीं है बेटा दोस्त काकरो नहीं है रे अरे दोस्त हमर फुटा करम के बेटा हमर फुटा करम के बेटा हमर फुटा करम के मोरे करम हावे दगा बाजरे मोरे करम हावे दगा बाजरे रात दिन मोला करे भला काहे मोला करे ये दुनिया में गया मोरे करम हावे दगा बाजरे मोरे करम हावे दगा बाजरे रात दिन मोला करे भला काहे मोला करे भला काहे मोला करे भला काहे हे भैया अब क्या है मैं तो तंग आ गया हूँ तुम पे ये देखा कैसा रे वो देखा कैसा रे आखिर इतना खोद खोद के पूछने का क्या मतलब है कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हो क्या हम कहाँ के हाकिम अफसर भवन थे हम तो गरीब छत्तीसगढ़ का पोट पोट भूल पर था कोनो सगा को त्याग के घर खो जाता अच्छा तो ऐसा क्यों नहीं कहते वो देखो एक तालाब के जस्ट नीचे एक मसान घाट है आज घाट मिलेगा तो फर्क हो क्या अरे हमारे इंदिरा मार्केट में ये गरीब छत्तीसगढ़िया अपना घर ढूंढ रहे यहाँ तो सेठ मरवाड़ी राजस्थानी सबका घर है हाँ? इंदिरा मार्केट में ये गरीब छत्तीसगढ़िया अपना घर ढूंढ रहे हैं तोड़ा पुस्ता में है का छत्तीसगढ़िया मतलब मसाने खास में ठौर मिलेगा तो और कहाँ मिलेगा छत्तीसगढ़ियों के लिए उससे अच्छा घर और कहीं नहीं है ये मसान घाट अच्छा है अच्छा अरे बहुत अच्छा है छत्तीसगढ़िया बेमौत मरते हैं ना इसलिए लाने ले जाने के लिए सहूलियत होती है तो तन भ्रष्टाचार मारे तुम्हारे होए समझ के ठिकानी तो तन भ्रष्टाचार मारे तुम्हारे होए समझ के ठिकानी और जीती हो बर्बाद होए और जीती बना बर्बाद होए अरे मन की कहानी कहानी भाई अरे मन की कहानी कहानी भाई अरे मन की कहानी कहानी भाई ए साधु बाबा साधु साधु अरे साधु होता तो सबको मंत्री बन गया होता ए, भिखारी बोल भिखारी ए भिखमंगा बाबा मसान घाट कब दूर रहेगा मसान घाट मसान घाट
अच्छा, छत्तीसगढ़िया हो? हाँ दादा, छत्तीसगढ़िया। बंदरा भोको बेटा, छत्तीसगढ़िया की भोको तो औका हो, छत्तीसगढ़िया। अरे तो फिर मसान घाट जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो मौत ढूंढ ही रही है। बस भैया, ते तो ऐसे को ठिया था कि हम तो हम मरे बना है, बस ऐसे को ठिया था ते। तो फिर मसान घाट क्यों जाने की? क्यों जा रहे हैं मसान घाट? हमार छत्तीसगढ़ दमन के खल्ला नीचे हावे बैठे बाबा, एक बेरा बियारी कर लेते। क्यों? गांधी चौक में रोटी नहीं मिली? नहीं मिली दादा, भूख के मारे पेट हकल भर गए। अच्छा, भूखे हो? भूखे हो? छत्तीसगढ़ आज भूखा है। अरे थाने का कटोरा आज भूखा है। लो लो लो, खाओ खाओ खाओ, लो। छत्तीसगढ़ 36 लाख टन धान की फसल उगाने वाले, अरे छत्तीसगढ़ के बदकिस्मत बेटों, इस सूजन से अपना पेट भरो जो तुम्हारी किस्मत बन चुकी है। अरे क्यों जीते हो तुम लोग? इतना अपमान, इतना अत्याचार, अरे इतनी उपेक्षा से होकर, अरे कुत्तों की तरह क्यों जीते हो? अरे धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। काली पाँव कलम ले, काली पाँव कलम ले, काली पाँव कलम ले, काली पाँव कलम ले। मोरे माया के गुहार लिखाओ, उर्वर कातिल हार लिखाओ। मोरे माया के गुहार लिखाओ, उर्वर कातिल हार लिखाओ। और सुरता पे काट बधा के, सुरता पे काट बधा के, खुद के जन्म जन्म ले। काली पाँव कलम ले, 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 काली पाँव कलम ले। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तमाशा देख रहा हूं साहब, अरे उन साजिशों का चमत्कार देख रहा हूं जो एक आदमी की जिंदगी को कुत्ते से भी बदतर बना देती है, कुत्ते से भी बदतर बना देती है। अरे कहाँ मर गए सेठ जी? सेठ जी! सेठ जी! अरे क्यों गला फाड़ा है? जानते नहीं आज मैं कितना दुखी हूँ? जानता हूँ सेठ जी, जानता हूँ। आपके पिताजी दिवंगत हो चुके हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उन्हें कल्पवृक्ष के नीचे आसन मिले, वो अपना कारोबार स्वर्ग में भी फैला सके। सेठ जी दीनबंधु थे, दीनबंधु। रात की तरह क्या बोला? आप विडंबना है या तुम्हारा? क्यों? फोटोग्राफर कहाँ है? ले सेठ जी बाहर खड़ा है। अबे तो बाहर क्यों खड़ा है? अंदर लाना। आप
अरे मेरा मतलब फोटो किसकी खींचनी है? फादर सोसाइटी फोटोग्राफर साहब देख नहीं रहे सेठ जी के पिताजी दिवंगत हो चुके हैं। अरे लेकिन चेहरे से तो लगता है पिताजी तुम्हारे दिवंगत। मेरा तो चेहरा ही ऐसा है फोटोग्राफर साहब। शहर के तमाम अखबारों में प्रथम पृष्ठ पर यह खबर छापता है। शहर के तमाम भिखारियों को सेठ जी अपने हाथों से खाना परोसेंगे। सर के सभी भिखारियों को खाना पड़ा तुम्हें डिनर तो देगा यार। तुम्हारा सेठ कलाकार लगता है। अरे रोटी छीनते वक्त तो खाना और रोटी खिलाते वक्त पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है यार। हुआ कैसे कबाब पर है? क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है कि कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं। सेठ जी चुनाव में तो नहीं सोचे। देख नहीं रहे सेठ जी का चेहरा कैसे दुख से खाने में तो ये हाल है तो खिलने में क्या हाल होगा? सुनो मिस्टर मुनि, सेठ का चेहरा उसके दुख को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? अरे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। जिसका बाप मरता है ना उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। 12 धुआं धुआं आंखें बिगड़े बाप और गालों पर आंसुओं की लकीर। आई महानदी रिवर द फेस। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ होगा भी नहीं। तुम जानते नहीं क्या हमारे सेठ जी कोई मामूली आदमी नहीं है। ओहो मैं तो भूल ही गया था। सेठ कोई मामूली आदमी नहीं, वो तो सेठ है सेठ। ये ठीक है सेठ जी की तुलना लेकिन भाई मेरा कैमरा बाहर की चीज खींचता है मगर अंदर की चीज नहीं, समझे? सेठ जी बुरा न माने तो एक बात कहूँ सेठ जी। कहो। बुरा मानने की हमारी आदत नहीं। अरे बुरा करना तो आपकी आदत है। अरे नहीं सेठ जी, मेरे कहने का मतलब आपके चेहरे पर दुख की परछाई तक नहीं है। परछाई? कैसी परछाई? अरे परछाई का मतलब हो कि आपके चेहरे पर बाप के मरने का जरा भी दुख नहीं है। अरे दुख नहीं होता तो ये श्राद्ध क्यों करवाता? अरे इससे तुमको क्या होता? प्रोपेगेंडा के लिए तो लोग ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। आपने अपने लीडर की मौत नहीं देखी। बाप के मरने पर चेहरा उतर जाना चाहिए। उतर जाना चाहिए कैसे? अरे नहीं से तो फिर ऐसा इसमें तो आपको खिलाओ नजर आता है। कैसे उतर जाना चाहिए ये बताओ। सेठ जी, यदि आपके घर में छापा पड़ जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? अरे छापा पड़ नहीं सकती, गवर्नमेंट अपनी है। अच्छा गवर्नमेंट आपकी है ना? यदि आप दिवालिया हो जाए तो? अरे दिवालिया 8 बार हो चुका हूँ, बोलो तो 9वीं बार हो जाऊँ। इसीलिए तो आप इतने बड़े सेठ हो। यदि आपके गोदाम में आग लग जाए तो? अरे गोदाम में आग नहीं लग सकती, गोदाम का इंश्योरेंस है। सेठ जी वो याद कीजिए कुछ सालों पहले दिल्ली राजधानी में मजदूरों ने आपका घेराव किया था। उस वक्त क्या? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेठ जी, एक्सीलेंट। यही पहुंची फोटो लेते समय। तो बताइए कितना समय आ जाऊं? 2 घंटे बाद आ जाऊंगा। मुनीम जी सेठ जी फोटो खिंचवाते वक्त वो घेराव वाली बात याद दिला देना। ओके बॉस। ये एडवांस तो दो। क्यों नहीं यार फोटोग्राफर थोड़े बहुत हमारे कमीशन का भी ध्यान रखना यार। मुनीम आदमी तुम बड़े गुरु, क्या मक्खन लगे सेठ को मगर याद रखना मुनीम, फांसी
3 दिनों तक मक्खन में डुबा कर रखा जाता है, समझे? कैसी आवाज है? भिखारियां हैं सेठ, खाने की लालच में भिखा रहे हैं। ओ, इतने सारे भिखारी, लगता है आज पूरा छत्तीसगढ़ भिखारी हो गया है। ये तो आपकी तो कृपा है सेठ जी। हाँ, हमारी कृपा तो है ही, वरना इन भिखारियों को खाना कौन खिलाता? जानते हो मुनीम, आज से 30 साल पहले जब मैं इस धरती पर आया था, इस छत्तीसगढ़ पर आया था, तो इनकी जगह पर मैं था और मेरी जगह पर ये बैकूफ छत्तीसगढ़िया। लेकिन आज देखो, ये सब भगवान की तो कृपा है सेठ जी। नहीं मुनीम, ये दिमाग का चमत्कार है, ये मणिबुद्धि है, मणिबुद्धि। नहीं सेठ, ये मरनी बुद्धि नहीं, ये मक्कारी है, मक्कारी। तो तुम बक रहे हो मुझे? नहीं सेठ, मैं बक नहीं रहा हूँ, अरे सच कह रहा हूँ, सच। सेठ जी की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, सेठ जी की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। हाँ, ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है। अरे खूब जय बोला, खूब जय बोला। तुम्हारे बाप दादा ना, तुम्हारे बाप दादा इनकी लाठियां खाकर जय बोलते थे, और आज तुम इनका जूठन खाकर जय बोले। अरे खूब जय बोलो, अरे खूब जय बोलो, खूब जय बोलो, खूब जय बोलो। जेकर ये तो हुइया होए, उकरे हारा चले, वारे भोगवा छत्तीसगढ़िया, उकरे जय जयकार करे, उकरे जय जयकार करे, उकरे जय जयकार करे। क्यों मुनीम, कोई छूटा तो नहीं है ना? कोई नहीं छूटा है सेठ जी। अरे जरा ठीक से देखो भाई, किसी का अधिकारी का नाम छूट न जाए, क्योंकि इनका स्वभाव तुम जानते हो, नकचड़ी औरतों की तरह होता है। कोई नहीं छूटा है सेठ जी। अच्छा, और ये बताओ, ओ मंत्री कब आ रहा है? फोन करने पे पता चला 5:15 बजे के बीच आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 6 बज जाएंगे। देखो सेठ जी, हाँ मेरा एक सुझाव है। हाँ, आपके पिताजी मरे हैं, तो आपके घर मंत्री जी का आगमन होने वाला है। हाँ, मैं भी सोचता हूँ सेठ जी कि मेरे घर भी मंत्री जी आए, लेकिन कम वक्त मेरा बाप मरने का नाम ही नहीं लेता। कैसा दिमाग खराब है क्या मुनीम तुम्हारा? हाँ मुनीम, क्यों सेवा सत्कार की तैयारी हो गई ना? पूरी तैयारी हो चुकी है सेठ जी।
पंडाल लगाना बाकी है। पंडाल वाले मालिक को फोन लगाया था, कुछ देर में अपने मजदूर को भेजते होंगे। देखो मुनीम, हमारे अतिथियों के सेवा सत्कार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सेठ जी, अरे आपकी आदरणीय अतिथियों की सूची में अरे किसी छत्तीसगढ़िए का नाम है क्या? पागल है सेठ जी। पागल? पागल, अरे हाँ, पागल पागल। अरे छत्तीसगढ़ियों के लिए आदरणीयों का संबोधन ढूंढने वाला, अरे पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? पागल 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 पागल। बड़ा खतरनाक पागल है यार मुनीम। आज अतिथियों की सूची में नाम ढूंढ रहा है, कल मालिकों की सूची में नाम ढूंढेगा। अरे ऐसे पागल जिस दिन अपना हक ढूंढने लग गए ना, उस दिन अरे ऐसा वक्त आने में भी काफी समय है। अच्छा मुनीम, जी सेठ जी, और सभी मिले बंद है ना? सभी में तो ताला लगा कर आया हूँ सेठ जी। और गोदामों में? 2 गोदाम पूरा भरे हैं, हाँ हाँ। 3 अभी भी खाली है सेठ जी। मुनीम, क्या इसी बात से पर मुनीमगिरी करते हो? किस उल्लू के पट्टे ने तुम्हें मुनीम बनाया? आप ही ने तो बनाया है सेठ जी। अरे मैं तो था गधे का बच्चा, तो तुम्हें मुनीम बनाया, वरना तुमको घाट छीनने के भी लायक नहीं। अरे 3 गोदाम वहाँ खाली पड़ा है और तुम यहाँ खड़े होकर मेरे मुंह देख रहे हो। यहाँ मैं अपने बाप का श्राद्ध करा रहा हूँ, वहाँ लोग मेरा श्राद्ध कराएंगे। मुनीम, एक काम करो, जाओ गाँव जाकर देखो, जितने भी धान मिले औने पौने में खरीद लो। किसान अपना धान बेचेंगे सेठ जी। बेचेंगे? अरे उनके बाप को भी धान बेचना पड़ेगा। अरे 3 साल बाद किसानों को धान का फसल का मुंह देखने को मिल रहा है। अरे किसान कर्ज से लड़े हुए हैं। महज कर्ज चुकाने के लिए किसान अपना धान बेचेंगे, बात कुछ समझ नहीं है सेठ जी। नहीं आई ना? अरे आएगी भी नहीं बेटे। अरे अगर इतनी अगर तुझ में होती ना, तो आज मुनीम क्यों सेठ नहीं बन जाते? जानते हो आज गांव में किसानों की क्या स्थिति है? सभी सरकारी समितियां अरे कर्ज वसूली कर रही है। किसानों के बर्तन मकान कुर्क किए जा रहे हैं। अरे हमारा कर्ज है सो तो है, हम तो छोड़ भी देंगे, लेकिन सरकार छोड़ने वाली नहीं। ऐसे में किसान क्या करेगा? अरे किसानों को कुछ भी बेचकर रुपया चाहिए, रुपया। और हमेशा की तरह हमारे साथ दोनों हैं, भगवान भी और सरकार भी। मान गए क्या दिमाग पाया है? रुपया जब आता है ना दिमाग मुनी, तो दिमाग आ ही जाता है। ये तो भगवान की कृपा है सेठ जी। अरे भगवान तो चाहता ही है कि मैं एक और कोठी बनाऊं। ये सब भगवान की कृपा है तो सेठ जी। अरे सरकार भी चाहती है कि एक और इससे भी बड़ी कोठी बनाऊं। मुनी, जी सेठ जी, अब वो पंडाल वाला आया? शायद देखना पड़ेगा सेठ जी। अरे जल्दी कराओ भाई, जल्दी काम कराओ, मंत्री जी आते होंगे। जो हुक्म मेरे आका। जल्दी कराओ।
तुमने क्या किया? अरे बच्चों की सूजी आंखों से पूछो। अरे रोटी की तलाश में भटकते हर किसान से पूछो। उन घर के छत से पूछो जिनसे कभी धुआं नहीं निकलता। पैरी शिवनाथ महानदी से पूछो जो जमीन को पानी देते देते सूख गई इस उम्मीद में कि छत्तीसगढ़ के बेटों का पेट भर सके। और तुम मुझे पूछते हैं कमीने, अरे अपने माथे पे लगे कलम से पूछ कि तुमने क्या किया है। बहुत बोल रहे हो। रोटी के लिए गिड़गिड़ाने वाले जुबान चल रही है तुम्हारी। मेरी बात तुम्हें चल लग रही क्यों? जहरना बहुत हो गया। एक बूढ़ों के साथ बहुत मर्दानगी दिखा रहे। अब जरा भी एक कदम आगे बढ़ाएस ना तो इस सब पर तो ज्यादा आगे सुनी ना पड़े। लगी। अरे अपनों ने मारा है ना। गैरों की मार तो हम सही लेते बेटे, मगर अपनों की मार बर्दाश्त नहीं होती बेटे। अपनों की मार बर्दाश्त नहीं होती बेटे। समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान। समय के आगे हमको क्या है, समय के आगे हमको क्या है, छूट जाए भगवान भाई। समय बड़ा बलवान है भाई, समय बड़ा बलवान, 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 समय बड़ा बलवान है भाई, समय बड़ा बलवान। ये किधर फिर के फिर भी मेरा आगे बढ़ा। कहा के है बेटा? अच्छा चक्कर घिनी रहता है दादा, और मिलना नहीं है। फिर के खानी में पहला कस किधर फिर? ए भैया, भैया मसान घर कहती ही का? ओ रहा है यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ हमन के घर नीचे तो हवे ना भैया। घर तो नहीं है, हाँ कुछ मान रनपुरिया जरूर है भाई। घर का हवा नहीं है भैया। घर का पर नहीं ये उत्तर के ना, ये तो प्रश्न है ना, ओकर जवाब मोकर नहीं है भाई। हाँ और ये जिगर मन कर हवे ना, ये मन हाथ तोला नहीं दे। कौन का है यहाँ? मोला के बाबू गाँव के गाँव नजारा के खराब कर दे बाबू। हमर राज के सबको गाँव ना एक के जैसे है। करम खोट। तब फिर खबर आए हो बाबा, कचहरी में पैसे रिलीज हो रही। नहीं बाबू नहीं। तो अस्पताल में दवा दारू कराए रिलीज हुई बाबा। कहाँ कहाँ अब कहाँ इलाज बाबू? आँखी नहीं है तो तू फर्दी ही करू लागत। ओ जनी देखे था क्यों तो? अरे नहीं
आंखें फेरी, वो सरकार की आंखें पटपटा गई। कबू मूल पटाओ, कबू रीढ़ पटाओ, कबू कर्जा पटाओ, कबू लगान पटाओ, कबू फलाना पटाओ, कबू ठेकाना पटाओ। देखकर पटाई पटाई मत, हम ही मन पटा गए बाबू, हम ही मन पटा गए। एती तेती करके गांव के पेडगरी रखा न छोड़ के ये शहर के डामर रखा आगे बाबू, डामर रखा आगे। मोर बेटा न बाबू, मोर बेटा न कहूँ जगह नौकरी मिल जाती सब बाबू, तो तू बगल के पानी पर से अखिया बन जाती बाबू, खिया बन जाती। छत्तीसगढ़ भूखा है, छत्तीसगढ़ियों को रोजगार दो। छत्तीसगढ़ भूखा है, छत्तीसगढ़ियों को रोजगार दो। ये कैसा नवाज है बाबू, ये कैसा नवाज है, कैसा नवाज है बाबू। ये मल्ला के हैसियत इकर आवाज है तो कान तक आवत है। ये मन हमरे भाई बन। अरे नौकरी पर सरकार ला कोहरावत है सियान, नौकरी पर सरकार ला कोहरावत। ऐसा कैसे हो सकत है बाबू, ऐसा कैसे हो सकत है, कैसे हो सकत है। ऐसा कैसे हो सकत है बाबू। एक भिलाई के लोहा कारखाना, गली नागरा पहला दिला के खदान, तिरदा मांडर के सीमेंट फैक्ट्री, ये कोरबा के बिजली घर, सबको तो हमारे छत्तीसगढ़ में उठते हैं ना बाबू। अब इनसे की बेटी बेटा मन पर रोजगार नहीं है, ये कैसे हो सकता है बाबू, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है बाबू। हो सकता है। अरे जब हमारे लहू में पानी बन जाते ना तो सब हो सकता है। अरे एक खेत के धान में हमार हक नहीं है सियान, ये शहर के मकान में हमार बैठाव नहीं है। अरे ये जिंदगी के सुख में हमार हिस्सा नहीं है। अबे बड़े कारखाने दिखा के ना मत नौकरी में हमार दखल नहीं है सियान, तो सबको हो सकत है, सबको हो सकत है। वाह भगवान, वाह, अच्छा तमाशा दिखा है, अच्छा तमाशा दिखा है भगवान। ये अंदर खिला, अच्छा तमाशा
बन कर राम अंधेरा बनाए, 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 बन कर राम अंधेरा बनाए। ओए, क्यों पंडाल लगाने वाले तुम ही हो? हाँ सेठ। अरे तो फिर काम करो ना। कर तो हूँ सेठ। अरे आखिर मोरो तो दूभन हाथ गोड़ है। हाँ, हाथ पर तो दो है और किस्मत चपाई होगी। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अरे तो काम करो, 2 रुपया दूंगा। 2 रुपया काफी से 2 रुपया में तो 1 किलो चावल खा लिया। अरे तो आदमी 1 किलो चावल खाता भी नहीं। काम करना है तो करो, 2 रुपये से ज्यादा नहीं दूंगा। अरे छत्तीसगढ़ में भले किसी चीज की कमी हो, मजदूर की कमी नहीं। बेटे को काय दादा कौन आए बेटा? भागा बोली ले लगत रही। हमार गांव के गौपिया सन है रे। गौपिया है ना बेटा? तो क्या नहीं दादा? गौपिया नो है। अच्छा वो साहेब हुई बेटा, जे नहर पानी के पैसा वसूली करे बनाए हुई वही साहेब है ना बेटा? वो साहब नो दादा, सेठ आए। सेठ आए? ठीक बेटा, वही सेठ ना जेकर कर तो दाई के गहना गिरवी धरे हैं, वही सेठ आए ना बेटा? वो तो नहीं दादा। मैं तो ही समझ रहे हो बेटा। अंधेरा होना बेटा, भाखा बोली ले आदमी लज्जित था रे। ओ बेटा, ये सबको साहेब, सबको से और सबको गौपिया मन की आवाज है ना बेटा। एक के जैसा लागते, एक के जैसा लागते, देखो एक के जैसा लागते बेटा, एक के जैसा लागते, एक के जैसा लागते। अरे क्या हुआ? मंत्री जी आ गए सेठ जी। मंत्री जी आ गए। मंत्री जी आ गए और पूरी तैयारी हो गई। पूरी तैयारी हो चुकी है। हो गई। चलो चलो। करले संगीत दिन आगे पतली हमरे दुआरे, करले संगीत दिन आगे पतली हमरे दुआरे, माता जी के आगे मंत्री जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मंत्री जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, ये कैसी आवाज है? कहीं आंदोलनकारी तो नहीं? भीख मांगे हैं मंत्री जी, सभी आपकी जय बोल रहे हैं। हाँ, अब हमारी जय बुलाने के लिए भीख मांगे ही तो रह गए हैं। अच्छा हाँ मंत्री जी, शायद इसीलिए आप छत्तीसगढ़ को भीख मंगा बनाने में तुले हैं। अच्छा, तो तुम जिंदा हो? हाँ मंत्री जी, मैं जिंदा हूँ। अरे मौत को कोई चुनाव थोड़ी ना लड़ना
बेटी की सुनने के लिए बुलाए थे। ये जानते नहीं कितना व्यस्त हूँ, कितनी समस्याएं हैं मेरे पास। कौन सी समस्या है मंत्री जी? कैबिनेट हिस्सा लेने की? बकवास बोल रहे हो कमीने। सेठ जी, जल्दी बताइए किसका उद्घाटन कर रहा है? उद्घाटन नहीं मंत्री जी, अन्न जूठा करना है अन्नदाता। अन्न जूठा करना तो हमारी आदतों में शामिल है। वादा झूठा करना भी तो है मंत्री जी। सेठ जी, भगाओ इसको, भगाओ इसको। बातें क्या करता है? सिर में नमक छिड़कता है। नमक हमारे पास कहाँ है मंत्री जी? अरे सारा नमक तो कम तो नमक हराम खा गए हैं। ये नमक हराम खा जाए कमीने। मुनीम, बाहर निकालो इसे। धक्के देकर बाहर निकालो, धक्के देकर बाहर निकालो, बाहर निकालो इसे। कहाँ से बाहर निकालोगे हमें? अरे सुख के हाथों से, समृद्धि के हाथों से, अरे हम पहले से बाहर निकाले जा चुके हैं। और कहाँ से बाहर निकालोगे? हम पहले से बाहर निकाले जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ भूखा है, छत्तीसगढ़ियों को रोजगार दो। छत्तीसगढ़ भूखा है, छत्तीसगढ़ियों को रोजगार दो। ये आवाज सुन रहे हो ना मंत्री जी? ये आवाज झूठन के लाखों छत्तीसगढ़ियों की है। क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हें अपना रहनुमा बनाया था? तुम्हें अपनी किस्मत सौंपी थी। एक बात याद रखना मंत्री जी, छत्तीसगढ़ तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। आधी शिक्षा आधी सेहत आधी मजदूरी मिली, देश हुआ आजाद पर हमको ना आजादी मिली, हमको ना आजादी मिली, हमको ना आजादी मिली। बड़ा ही खतरनाक लगता है छत्तीसगढ़ में ऐसे पागलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। खैर, फिर चले सेठ जी। चलिए 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 चलिए। खाना बड़ा स्वादिष्ट था सेठ जी। वैसे श्राद्ध का खाना ना बड़ा ही स्वादिष्ट रहता है। तो फिर मिला करे सेठ जी। जी जी मंत्री जी, चलिए चलिए। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी। बोलो। मंत्री जी, मैं यहाँ ग्रेजुएट हूँ मंत्री जी, लेकिन नौकरी के तलाश में दर दर भटकत हूँ मंत्री जी। छत्तीसगढ़िया हो मंत्री जी, बहुत परेशान करते हैं भाई तुम लोग। कभी नौकरी, कभी रोजगार, और तो और पृथक छत्तीसगढ़ की बातें करते हो। हाँ? भाई दिक्कत तो रोके मंत्री जी। अरे फिर छत्तीसगढ़ आना घृणा की दृष्टि से काबर देखो। अरे एक बढ़ना कबर के यहाँ पर स्वार्थ सत्य है। अरे पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बने के ये मतलब तो नहीं कि छत्तीसगढ़ जंगल न उतरे, जल जंगल जमीन पृथक कर दिया जाए। अरे ऊपर हक अधिकार से और मतलब वंचित कर दिया जाए। अरे ऊपर भाग
संस्कृति ललान के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया जाए। अरे हरदेव जैसन विशाल जंगल काट के छत्तीसगढ़िया में तिल तिल करके मरे बर मजबूर। अरे छत्तीसगढ़ के जनता ला छत्तीसगढ़ में आगू आए के अवसर ला छीन लिया जाए। अरे काहे जी पर हमर पूर्वज मन अपन जीव ला देके हमर पुरखा मन अपन जीव ला देके पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाए थे। शायद इसी अवसर के ये नतीजे हैं, ये धरना, ये प्रदर्शन, विकास की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं दिखाई नहीं देती। दिखे मंत्री दिखे, अरे लेकिन यहो दिखे कि अगर कोनो भी हक मन नहीं मिले। अरे छत्तीसगढ़ के किसान आज भी भूखा है, छत्तीसगढ़ के शिक्षक आज भी बेकार है मंत्री जी। लेकिन ये स्थिति ला आप नहीं समझो। अरे आखिर आप भी तो छत्तीसगढ़िया हराओ। हम है नहीं थे, अब काबर नहीं मंत्री जी, अब काबर नहीं, क्योंकि अब मंत्री बन रहा है। अभी सुहानी है, अभी मिठाई तक है बेटा, फिर सब कुछ उठा है देखो। सब कुछ उठा है बेटा, अब तू यह घर को ले बना रहे ना बेटा, हमारे हाथ में जूठा कहाँ आ गए देखो। छत्तीसगढ़िया मन के भाग में इसने छोटे बेटा घर खोले पर निकले था, अब तो शेर के दिल उठी में झूठा सकेला कोई देता है, झूठे सकेला कोई देता बेटा। देखो घर कहाँ है बेटा, छत्तीसगढ़िया कहाँ कहाँ से जाते, दुआरे घर कहाँ से भागे। सोच लेगा छत्तीसगढ़िया कहाँ कहाँ से जाते, चोरी चोरियाँ चोरी दुआरे घर कहाँ ले भागे। छत्तीसगढ़ महतारी है रोए ऊपर कर भागे, मोरे अछलाला तुम छुड़ा लो, हमारी लाला मोरे लाला हो डालो। इन आंसुओं के साथ तेरी आंखें बह गई, अरे फिर भी तूने रोना नहीं छोड़ा। अरे किस उम्मीद से रो रहा है, क्या रोने से तेरी तकदीर बदल जाएगी?
छत्तीसगढ़ भूखा है। सुन सुन जय जयकार करते हुए कंठों की बदली हुई मुद्रा को सुन। अरे यही वक्त है अंधे बूढ़े, तलाश चाहे घर की हो या नौकरी की, अब हर तलाश करने वालों को एकजुट हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए। अरे तू भी ना गया फिर लूंगे। ये हर बार आ जाता है सेठ, ये शोषण के रास्ते पर चट्टान बन के खड़ा हो जाता है। ये आदमी से दीवार बनते जा रहा है। इसे मारना होगा, इसे खत्म करना होगा, इसे मारना ही होगा। अरे मारे के तुम्हारा नियत खत्म हो गए। ये हाथ तुम्हारा घुमा काली भीख पर फैले रहा है। अरे हाथ तुम्हारा घुमा बंदना पर जुड़े रहा है। अरे आज अपन हर पर टंगे है। ये टंगे फेंक मंत्री अबे परदेसिया फेंकला छत्तीसगढ़ ले भगाना पड़ी, छत्तीसगढ़ ले भगाना पड़ी। छत्तीसगढ़ मौत के दरवाजे पर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है दोस्तों, और इस लड़ाई में हर वो आदमी शामिल है जो सभागी धरती के दर्द को महसूसता है। हर वो आदमी शामिल है जो इस मिट्टी के आंसू को पोंछना चाहता है। हर वो आदमी शामिल है जो इस दबे और कुचले हुए छत्तीसगढ़ को अपनी बाहों का सहारा देना चाहता है। ये आखिरी लड़ाई है दोस्तों, और इस लड़ाई में हर आदमी को शामिल होना पड़ेगा, हर आदमी को शामिल होना पड़ेगा, हर आदमी को शामिल होना पड़ेगा, हर आदमी को शामिल होना पड़ेगा। विपत सब जो से बरपाए पैमाना बांधेगा। विपत सब जो से बरपाए पैमाना बांधेगा। अलग लकीर की माला से प्रणय बनता देगा। अलग लकीर की माला से प्रणय बनता देगा। और समझ के सरक चलिया, और समझ के सरक चली दुर्मिल सबो चढ़ौले। चलो रे चलो रे चलोगा, चलो रे चलोगा। जय राम, प्रगति जोहार, जय छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ माता की, छत्तीसगढ़ माता की जय।
चोर भरावे ना हमर देखा था नंबर कपड़ा वाला माटी के छीटा छटका है। अरे का जाही वो एक बार खून के छीटा छटकना चाहिए। जोहार छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ माता की बहुत बहुत आभार धन्यवाद। एक नाट्य ला देखे के बाद मां बिल्कुल क्रांति भले अतरत जन सुने है लेकिन क्रांति लाना है तो का क्रांति लाना है। छत्तीसगढ़ यह क्रांति सेना के आगाज और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के आवाज आप सबको झन के एक ऐसे मुठा बने और मुठा ऐसे पड़े कि जब मुठा के मार पड़ते ना तो आप जान सकते हो कैसे होते थे। रीढ़ की हड्डी तक नहीं पहुंचे। मैं निवेदन करूं और क्रांति दूत नाट्य मंच के नहाले जिला वालों का और उदय के नहाले बहुत बहुत जोहार करत आप जब मुझे से बिना जोहार छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी।